हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 6 मार्च और 6 मार्च से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा क्षेत्र रहा है, कौन सा राज्य रहा है। तो देखिएगा, यहां जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर को इन खेलों में प्रथम स्थान पर मिला है, यानी कि शीर्ष स्थान जो है वो मिला है। बात करते हैं कि इन खेलों का जो खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स है ये इन खेलों का दूसरा संस्करण था। अगर बात करिए कौन सा संस्करण था तो ये दूसरा संस्करण था। इसके बाद में जम्मू कश्मीर को कितने पदक मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर को कुल मिलाकर के 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक मिले हैं। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, तो इसका आयोजन हुआ 26 फरवरी से 2 मार्च तक। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अगर बात करें कि कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में इसका आयोजन जो था वो किया गया था। तो यहां से ये जानकारियां मिलती है। लेकिन देखिएगा, जम्मू कश्मीर में हुआ था, इसका जम्मू कश्मीर फर्स्ट स्थान पर रहा है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को का राज्य का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर राजधानी जो है वो मई से अक्टूबर तक होती है और नवंबर से अप्रैल तक जम्मू जो है वो इसकी राजधानी होती है। तो वर्तमान में अभी तो इसकी राजधानी जम्मू है। बात करते हैं जिले कितने हैं, तो जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है वे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। लेकिन पहले उपराज्यपाल की बात करते हैं तो वहां पर आते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके पश्चात बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 जो आगामी 2 वर्ष पश्चात आएगा कि मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने किया है। तो अब मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 को किसने घोषित किया है, अब किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अब वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसके बारे में बात करते हैं, पूरी तरह से जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि ये प्रस्ताव जो है ये भारत देश द्वारा लगाया गया था, कि ये प्रस्ताव जो है ये भारत देश द्वारा सबके सामने रखा गया था, जिसके पश्चात 70 से अधिक देशों ने सर्वसम्मति जताई और इन सब की सर्वसम्मति के पश्चात ही 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये जो मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत आज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयोगिता को बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं, देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे शुरू किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद बात करते हैं इसमें सदस्य वर्ग कितने सदस्य देश हैं, तो 193 जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देश हैं। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं। कौन कौन सी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनिश और अरबी। ये 6 जो है वो इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेकिन अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि पूरी जानकारियां देखिएगा। करंट अफेयर को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे संबंधित पूरी जानकारियां आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 कि रक्षा उपकरणों के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया। तो रक्षा उपकरणों के लिए भारत देश ने जो समझौता किस देश के साथ किया है वो किया है अब फिलीपींस के साथ। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका यहां से बिल्कुल सही होगा। तो फिलीपींस ने किया है, तो पूरी जानकारियां क्या है वो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि रक्षा उपकरणों के लिए भारत ने समझौता कर लिया है फिलीपींस के साथ में। इस समझौते के अनुसार क्या होगा कि भारत जो है
वो भारत देश फिलीपींस को अपने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचेगा। और यह जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी के द्वारा, जहाज के द्वारा, विमान के द्वारा और भूमि प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। बात कर लेते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है ये भारत देश द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित करी गई है, लेकिन इसमें रूस देश का सहयोग रहा है। इसके बाद में यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि फिलीपींस के रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने इन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फिलीपींस के रक्षा सचिव है डेल्फिन लोरेंजाना। डेल्फिन लोरेंजाना जो है वे वहां के फिलीपींस के रक्षा सचिव है। इस प्रकार से पूरी जानकारी हमें यहां से मिली। लेकिन फिलीपींस के साथ में समझौता हुआ तो फिलीपींस के साथ में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि फिलीपींस की राजधानी कहां है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला। और राजभाषा की बात करें तो फिलिपिनो या अंग्रेजी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। राष्ट्रीय भाषा के रूप में फिलिपिनो है। उसके पश्चात बात करते हैं राष्ट्रपति कौन है, तो रोड्रिगो दुतेर्ते जो हैं वे फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है कि स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये एक रॉकेट है जिसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। तो यहां से आपका ऑप्शन बी सही होगा, जिसके द्वारा पूरी जानकारियां आपको मिलती है। अब थोड़ी जानकारियां और पढ़ते हैं। जैसे कि स्पेस एक्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। ये रॉकेट 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और फिर वापस जमीन पर आया है। लेकिन ये रॉकेट जो है जमीन पर लैंडिंग होने के 6 मिनट बाद ही फट गया था, परंतु 6 मिनट बाद फटने के पश्चात भी इसे सफल प्रयास माना गया है। तो ये पूरी जानकारियां जो थी वो मैंने आपको यहां से दी है। लेकिन स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है, तो स्पेसएक्स के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एलोन मस्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी। कहां पे इसका मुख्यालय है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है वो स्पेसएक्स का वर्तमान में मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर है। तो इस प्रकार से ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? एक ओवर में T20 मैच में 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने? तो तीसरे बल्लेबाज कौन है? अब किरोन पोलार्ड। और ये इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करी है। पहले व्यक्ति कौन थे? हर्षल गिब्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे। दूसरे भारत देश के युवराज सिंह, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे। अब पूरी जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि किरोन पोलार्ड जो है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो 3 T20 मैचों की श्रृंखला थी, उस 3 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। श्रीलंका के अकीला धनंजय कौन से ऐसे गेंदबाज थे जिनके खिलाफ उन्होंने 6 छक्के लगाए हैं? तो उन्होंने अकीला धनंजय की गेंदबाजी पर 6 छक्के लगाए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और भारत के युवराज सिंह ये कारनामा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। 5 प्रश्न पढ़ने के पश्चात हम पढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का जो प्रश्न है आप लोगों के लिए वो है कि किस राज्य ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए मंजूरी दी है? अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने की पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए मंजूरी दी है? तो आप लोगों को अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। जिसके बाद बढ़ते हैं पिछले प्रश्न की तरफ, यानी कि कल मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसके लिए। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया। तो किसे प्राप्त किया है? मोहम्मद अल खाजा। ये आप लोगों के जवाब एकदम सही आए हैं। इसके पश्चात प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि 4000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई सेवा किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो अब देखिएगा, 4000 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रीपेड वाईफाई सेवा जो है ये रेलटेल कंपनी द्वारा, रेलटेल लिमिटेड के द्वारा शुरू करी गई है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो ए सही रहेगा। इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ते हैं कि इसके तहत 1 MBPS की गति से प्रतिदिन 30 मिनट मुफ्त वाईफाई का उपयोग कर सकता है कोई भी यात्री।
और रेलटेल क्या है? तो रेलटेल जो है ये रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम आता है। अब हम रेलटेल के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 20 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना करी गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो है पुनीत चावला। इस प्रकार से ये जानकारी हमने रेलटेल के बारे में भी पढ़ ली। अब 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो कॉम्बैट फ्री फॉल प्रशिक्षण जो है ये भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका यहां से सही रहेगा। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि भारतीय सेना ने 4 मार्च से तुर्कमेनिस्तान में ये कॉम्बैट फ्री फॉल जो है ये प्रशिक्षण शुरू किया है। अब देखिएगा बात यहां से ये आती है कि ये क्या है। तो इसके तहत जो पैराशूटर्स हैं वे प्लेन से 30,000 फीट की ऊंचाई से गिरते हैं और जो उन्हें लक्ष्य दिया जाता है उस लक्ष्य पर, निर्धारित लक्ष्य पर वो पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां मिली। लेकिन जानकारियां ये है कि ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। इसके बाद बढ़ते हैं कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ। और भारतीय सेना की सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस जो है ये भी मनाया जाता है। तो देखिएगा पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए यहां से लेके आया हूं। अब इस जानकारी के बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 8 की तरफ, कि मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो इसकी आधारशिला जो है वो किसके द्वारा रखी गई है? ये रखी गई है यहां पर प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सही रहेगा। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे और पूरी जानकारी। जैसे कि प्रहलाद सिंह पटेल जो है वे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री रहे। और ये कहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है डोंगरगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो यहां पर इसकी आधारशिला रखी गई है। इसके बाद में कि इसे नई दिल्ली की प्रसाद योजना के तहत अनुमोदित भी किया गया है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपके लिए यहां से लेके आया हूं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि किस देश के लिए पहली लाल चावल की खेप जो है वो भारत देश ने रवाना करी है? तो अब ऐसा कौन सा देश है जिसे अब भारत ने लाल चावल की पहली खेप रवाना करी है? तो अब ऐसा देश है अमेरिका, यानी कि अमेरिका के लिए भारत देश ने लाल चावल की पहली खेप रवाना करी है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यह जो चावल है ये बिना किसी रासायनिक खाद के असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में पैदा किया जाता है। उसके बाद में यह असमीय भोजन का अभिनंदन है और बाओ धान के नाम से जाना जाता है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। जिसके पश्चात अगला आखिरी प्रश्न कि स्ट्रैटोस्फीयर के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। तो 6ठे संस्करण का आयोजन है वो कब से कब तक होगा? तो यहां से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 मार्च और 7 मार्च को स्ट्रैटोस्फीयर के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड में इसे शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप का समर्थन करना। जो स्टार्टअप होते हैं, कोई भी नया उपक्रम शुरू किया जाता है उसका समर्थन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने यहां से पढ़ी है। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी। और अगर करंट अफेयर की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप लोग ये ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको प्लेलिस्ट से और भी वीडियोस मिलती रहें। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या फेसबुक पेज से आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको यहां से मिलती है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।